बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, कभी आपको अब्बू की तरफ से या अम्मी जान ने एक ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ लगाया हो मुंह पे और आपकी गाल सुर्ख हो गई हो, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिस जगह पर थप्पड़ लगा है वहाँ पे जलन सी होती है। तो आप क्या करते हैं, उस जगह को थोड़ा मसल के जो है ना वो सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब थप्पड़ लगता है जाके आपके चेहरे पे, गाल पे, तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसी से रिलेटेड जो है ना वो आज का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम इसको साइंटिफिकली थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे कि थप्पड़ का जो है ना वो क्या असर होता है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इमेजिन यू हैड द अनफॉर्चुनेट ओकेजन ऑफ बीइंग स्लैप्ड बाय एन एंग्री पर्सन विच caused the temperature of affected area of face to rise by 1.9 degree centigrade. Assuming the slapping hand has a mass of 1.3 kg and about 0.160 kg of the tissue on the face and the hand is affected by the incident, estimate the velocity of the hand just before the impact. Take specific heat of tissue to be 3.8 kilojoule per kg degree centigrade. दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि जब आपको एक थप्पड़ लगा आपके खूबसूरत मुंह पर, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया जिस जगह पे थप्पड़ पड़ा है उस टिश्यू का 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड। थप्पड़ लगाने वाले के हाथ का जो वज़न है वो है 1.3 kg और जिस टिश्यू पे जाके थप्पड़ लगा है उसका मास 0.160 kg। तो हमने वेलोसिटी निकालनी है जो ही हाथ जो है, जो ही वो जनाटेदार थप्पड़ जो है आपकी गाल से टकराने वाला था। स्पेसिफिक हीट ऑफ टिश्यू गिवन है। तो दोस्तों, पहले जो गिवन डाटा है मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये क्लोज सिस्टम का प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए एनर्जी बैलेंस रिलेशन लिखता हूँ, क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों, यहाँ पे वर्क तो कोई हो नहीं रहा, ना इनपुट है ना आउटपुट है। क्लोज सिस्टम है, हीट बाहर नहीं आएगी, क्यू आउट भी ज़ीरो और हीट इनपुट भी कोई नहीं हो रही, तो क्यू इन भी ज़ीरो। अब दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड में इतनी ज़्यादा मूवमेंट तो हो नहीं रही जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी ज़ीरो। तो बाकी बचता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी हाथ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके गाल के टिश्यूज़ की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैंड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ टिश्यू। दोस्तों, इन दोनों एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इंटरनल एनर्जी में हम टिश्यूज़ की वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ टिश्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ टिश्यू इनटू डेल्टा टी जो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, प्लस हाफ एम। दोस्तों, जो थप्पड़ आपको लगेगा वो हाथ रेस्ट से मूव करता हुआ आएगा आपकी गाल तक, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। और जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, थप्पड़ लगने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो हमने निकालनी है, तो ज़ीरो माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इस एक्सप्रेशन को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ से मैंने वी स्क्वायर निकालना है तो बाकी एक्सप्रेशन मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। इस एक्सप्रेशन में मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ टिश्यू है जी 0.160 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ टिश्यू है 3.8 किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन टेम्परेचर है दोस्तों 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड और मास ऑफ हैंड है 1.3 kg। अब दोस्तों, थोड़ा यूनिट्स पे गौर करें तो केजी से कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास जो यूनिट बच रहा है वो किलो जूल पर केजी बच रहा है। वेलोसिटी तो होती है मीटर पर सेकंड में, तो मैं किलो जूल पर केजी को मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। तो ये दोस्तों कन्वर्जन आती है 1000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर 1 किलो जूल पर केजी।
तो ये दोस्तों वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 42.157 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाती है 151.76 किलोमीटर पर आवर। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड है दोस्तों। 120 पे लिमिट होती है मोटर वे पे कि गाड़ी इस 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है थप्पड़ की, इसलिए तो जो है ना पटख की आवाज़ आती है और जगह भी सुर्ख हो जाती है। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया, आपके अब्बू ने एक थप्पड़ लगाया, आपकी सॉफ्ट टिश्यू का टेम्परेचर 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ, हाथ का वज़न 1.3 kg और आपके गाल के टिश्यू की स्पेसिफिक हीट गिवन थी। तो उसके लिए हमने वेलोसिटी ऑफ हैंड निकाली जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कोई मजाक नहीं है, ये इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं फोरेंसिक साइंसेज में, फोरेंसिक इंजीनियरिंग में। कोई डेड बॉडी मिली है, उसके ऊपर कोई ज़ख़म का निशान है, तो वहाँ से आप ज़ख़म की शिद्दत को देखते हुए कैलकुलेट करते हैं कि इसको कौन सा वेपन से या कौन से जो है ना वो भारी चीज़ से हमला किया गया होगा। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें चलती हैं, ये फोरेंसिक इंजीनियरिंग में बेतहाशा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।